वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर हमारे जो है असर्शन और रीजन से संबंधित जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक कंटिन्यूअसली ये सीरीज चलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर जो है वो है हमारा फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम असर्शन जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास में होता है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं जिसमें से एक असर्शन है यानी कि कथन होता है और एक रीजन होता है यानी उसका कारण होता है। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बोथ ए एंड आर। ए मीन्स असर्शन एंड आर मीन्स रीजन। तो दोनों ही ए और आर यानी असर्शन और रीजन ट्रू है यानी सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है, जो रीजन है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, दोनों ट्रू है और ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ पर भी वही बात है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो ए से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता, यानी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें असर्शन हमारा ट्रू होगा बट रीजन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो हमको क्या करना है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ करके ये जानना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो सी या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो वहीं पर ही जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन दोनों जब सही हैं तो फिर हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है या आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। Assertion. Brown fumes are produced when lead nitrate is heated. ठीक है, जब lead nitrate को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स हैं, धुआं है, वो निकलता है। यहाँ पर रीजन गिवन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट गिवन है और यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट हमको गिवन है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों स्टेटमेंट हैं, एक असर्शन एक रीजन है। आप इंडिपेंडेंटली इनको पढ़ें और पहले ये डिसाइड करें क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। तो इससे आपको ऑप्शन को चूज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास में ए बी सी डी ये हमारे पास में होते हैं जो कि फिक्स हैं बिल्कुल। ठीक है, इस केस में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बिल्कुल सही है। लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में ए और बी हमको ऑप्शन में से चूज करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ असर्शन क्या कह रहा है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बिल्कुल सही बात है। दिस इज ट्रू। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन गैस। ध्यान रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन गैस होती है विच कॉजेज द ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये ब्राउन फ्यूम्स के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, ये इसमें एक सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, रीजन हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल सही है। The decomposition of lead nitrate produces nitrogen dioxide as one of the products। ठीक है, यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, एक लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन गैस है, यानी कि विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर जो है वो इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है। सो
both A and are true and R correctly explains assertion A. The correct option is A. करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डाउट अगर आपको कोई होता है, कंफ्यूजन होता है, तो कमेंट जरूर जरूर आप कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप booksbasket.in पर जाइए, ठीक है। वहां पर आप इस इमेज को देख लेना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, वहां पर, और जो ऑर्डर फॉर्म है उसको फिल कर देना, जिससे कि हम आपको इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर सेंड कर सकें, ठीक है। कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आप चैनल पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट जो है वो मेंशन है, इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कंटिन्यूसली अपलोड होता जा रहा है रेगुलरली, ठीक है ना। और तो आपके लिए जो भी यूजफुल है आप जरूर जरूर देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।